हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आज हम जनरेशन ऑफ एफएम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि एफएम कैसे जनरेट होता है। एफएम जनरेशन के दो मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड। So block diagram of direct method is shown in the following figure. So you can see a block जिसपे VCO लिखा हुआ है विच इज नथिंग बट स्टैंड्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि एक प्रकार का एक टाइप का ऑसिलेटर है, लेकिन ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है। ओके, सो ये डिज़ाइन कैसे होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर आपका हार्टले ऑसिलेटर को यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं। एंड हार्टले ऑसिलेटर का नाम सुना होगा आपने, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर आपका हार्टले ऑसिलेटर को यूज़ करके बनाते हैं। पहले देखते हैं कि क्या होता है हार्टले ऑसिलेटर। तो हार्टले ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसमें आपके दो इंडक्टर हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, L1 और L2, और उसके पैरेलल में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हार्टले ऑसिलेटर है। और अगर ये ऑसिलेटर है तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता होगा, तो उसका फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू सी। अब आप बताएंगे कि L1 प्लस L2 क्यों होगा, क्योंकि वो अगर इंडक्टर सीरीज में है तो L1 प्लस L2 होता है, और कैपेसिटर सी में है तो वो इंटू सी हो जाता है। तो ये आपने डेरिवेशन किया होगा, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, तो आपने किया होगा इसको डेफिनेटली। अब इसका यूज़ करके हम बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो आपके सामने दिख रहा है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के पैरेलल में, या जो कैपेसिटर है उसके पैरेलल में एक हम एलिमेंट आपको दिख रहा है, जिसे आप वोल्टेज या आप उसको वैरेक्टर डायोड भी कह सकते हैं, जो कि वेरिएबल होता है, वेरिएबल डायोड है ये। और सी डैश लिखा हुआ है उस पर। क्यों लिखा हुआ है सी डैश? सॉरी, सॉरी क्योंकि जो आपका डायोड है, वेरिएबल डायोड, वैरेक्टर डायोड जिसको कहते हैं, वो एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम करता है। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम करता है। तो अब अगर ये वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है और इसके इनपुट पे मैंने अगर मैसेज दिया हुआ है एमटी, आप देख सकते हैं, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो ऑब्वियसली एक एफएम सिग्नल होगा। ठीक है, और अगर एक एफएम सिग्नल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना मॉड्यूलेटर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत ना हो कि जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है, ये भी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी आउटपुट की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी। और वो जो फार्मूला है वो है आपका 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू सी प्लस सी डैश। ओके, और सी डैश क्या है? जो डायोड, वेक्टर डायोड जो है आपका, वो उसकी जो एक टाइम पे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है, उसका कैपेसिटेंस है वो सी डैश। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने देख लिया, और सी डैश जो आपको कह रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्लीशन विड्थ ऑफ द डायोड है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में ही आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रीवियस सेमेस्टर में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो टिप पे होने चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग। ओके, बहुत आसानी से इंजीनियरिंग आजकल हो रही हैं, इतनी आसान नहीं होती है इंजीनियरिंग। आपको सारे सेमेस्टर में जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो टिप पे होना चाहिए, मैथमेटिक्स टिप पे आनी चाहिए। तो डायोड का यहाँ पे रोल है, डायोड के बारे में आपको याद होना चाहिए कि जब डायोड का कैपेसिटेंस होता है तो जो कैपेसिटर है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिप्लेशन विड्थ के। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, और वैसे भी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। तो वही यहाँ पे डिप्लेशन विड्थ हो जाता है। ओके, फाइनली जो आपका ये है कि जो कैपेसिटर है वैरेक्टर डायोड का, जो वेरिएबल जो आपका है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिप्लेशन विड्थ के, ये याद रखेंगे। अब इसमें दो केस बनेंगे, उसके पहले हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। जो आपका वैरेक्टर डायोड है वो रिवर्स मोड में काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू दी एन साइड। एन टाइप का जो आपका सेमीकंडक्टर यूज हुआ है जिस साइड में, उस साइड के रिस्पेक्ट में वो रिवर्स मोड में काम करता है। तो रिवर्स मोड का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। केस 1 देखेंगे। केस 1 कह रहा है व्हेन एम्प्टी इज पॉजिटिव। ठीक है, एम्प्टी इज पॉजिटिव अगर है
तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि वहाँ पे आपका जो एम्प्टी पॉजिटिव होने के बावजूद हमने जो उसका साइन दिया हुआ है वो माइनस पी साइड में दिया हुआ है और प्लस एन साइड में दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो आपका वैरेक्टर डायोड है वो रिवर्स मोड में काम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दी एन साइड। ठीक है, कैसे? अगर मान लो हम प्लस जो आपका कन्वेंशन है पॉजिटिव अगर एम मैसेज देते हैं तो प्लस और माइनस यहाँ पे इस डायग्राम में रिवर्स अगर कर देते हैं तो रिवर्स अगर कर देने पे ये आपको आप कह सकते हो कि ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, लेकिन रिवर्स मोड में काम करने की वजह से ये रिवर्स बायस्ड में होगा। तो आप या तो मैसेज को अगर पॉजिटिव रखते हैं कन्वेंशनली साइन को रिवर्स करके, यहाँ पे अगर आप प्लस प्लस रखते हैं और यहाँ पे माइनस, तो भी आप ये कहेंगे कि अगर वैरेक्टर डायोड का रिवर्स मोड में काम कर रहा है तो यहाँ माइनस होने के बावजूद एन साइड में ये रिवर्स बायस्ड में होगा। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी ये रिवर्स बायस्ड में ही होगा। तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए कि आपको सीधे समझ में आ जाएगा, रिवर्स मोड यहाँ पे लिख देंगे कि ये रिवर्स मोड में काम कर रहा है तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ रिवर्स मोड में काम कर रहा है, दैट्स वाई साइन इंटरचेंज हो गए हैं। अगर आप साइन को प्लस माइनस कन्वेंशनली लिखते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सिंस वैरेक्टर डायोड वर्क्स इन रिवर्स मोड सो इट विल बी इन रिवर्स बायस्ड इन दिस केस। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा रिवर्स मोड का क्या मतलब है। ओके, सो जब वैरेक्टर डायोड आपका रिवर्स बायस्ड में है तो आपको पता है कि जब डायोड रिवर्स बायस्ड में होता है तो डिप्लीशन विड्थ क्या होती है, बढ़ जाती है। डिप्लीशन विड्थ तो आपकी बढ़ जाती है। ओके, जब डिप्लीशन विड्थ आपकी बढ़ेगी, अब आप ध्यान से देखेंगे, जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी तो क्या होगा। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, जब मैसेज हमने पॉजिटिव रखा तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। रिवर्स बायस का मतलब है कि डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी, और डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होने का मतलब है कि कैपेसिटर, जो वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर जो आपका कैपेसिटर है वो डिक्रीज हो रहा है तो इस फार्मूले को देखेंगे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के, जब ये सी डैश आपका कम होगा तो सी प्लस सी डैश कम होगा, और सी प्लस सी डैश अगर कम होगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम होती है तो एफ आई जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मैसेज अगर पॉजिटिव है तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। और ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एफएम सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो मैसेज पॉजिटिव होने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, और ये यहाँ पे हो रहा है। that's why we can say that when message is positive instantaneous frequency increases। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे केस टू में भी रिवर्स मोड का आप अप्लाई करेंगे। और अब देखेंगे कि मैसेज अगर हमारा निगेटिव है तो हमने मैसेज किस तरीके से दिया है, प्लस माइनस। तो वही केस मैं फिर बताऊंगा, या तो आप इसको माइनस प्लस कर लीजिए, तो आप मेंशन कर दीजिए कि रिवर्स मोड में काम करता है, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा आपको कि वैरेक्टर डायोड इज ऑपरेट्स इन रिवर्स मोड। ओके, सो वैरेक्टर डायोड जब आपका रिवर्स मोड में होने के बाद अगर मैसेज नेगेटिव है तो वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस जब होगा तो डिप्लीशन विड्थ क्या होगी डायोड की, डिक्रीज होगी। फॉरवर्ड बायस में तो डिक्रीज होगा, और जब फॉरवर्ड बायस्ड में डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होगी तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है डायोड के वो इंक्रीज होगा, और जब कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी डिनोमिनेटर इंक्रीज होने की वजह से। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब मैसेज इज निगेटिव तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिक्रीज होती है। तो याद करिए हमने 3 टर्म्स लिए थे, व्हेन मैसेज इज 0 इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, व्हेन मैसेज इज पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कैरियर फ्रीक्वेंसी, व्हेन मैसेज इज नेगेटिव इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन कैरियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज पॉजिटिव होने पे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है, और मैसेज निगेटिव होने पे आपकी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो
कम हो रही है। तो यही आपका जनरेशन है एफएम का। ठीक है। नाउ जो सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड भी कहते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्या करते हैं कि WBFM जो है वो इनडायरेक्टली NBFM से हम डिराइव कर लेते हैं या जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। मैसेज आपका NBFM मॉड्यूलेटर में एज इनपुट है और AC cos 2πfct से भी जब आपका NBFM मॉड्यूलेटर में मैसेज आता है तो उसका आउटपुट एक NBFM मैसेज सिग्नल होगा और उस NBFM सिग्नल को फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास कराते हैं और WBFM। अब कैसे होता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर इज ए स्क्वायर लॉ डिवाइस, जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर इज ए स्क्वायर लॉ डिवाइस फॉलोड बाय ए प्रॉपर बैंड पास फिल्टर। तो आपने पढ़ा हुआ है स्क्वायर लॉ डिवाइस के बारे में, कहाँ पढ़ा हुआ है? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर में। ठीक है, तो स्क्वायर लॉ डिवाइस आपको फिर से बता देते हैं। अगर आपका इनपुट VI है तो उसका जो आउटपुट आएगा A1 VI प्लस A2 V1 VI स्क्वायर प्लस A3 VI क्यूब एंड सो ऑन। याद आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो अब कंडीशन ये आती है कि इफ़ द स्क्वायर लॉ डिवाइस इज अ स्क्वायरिंग डिवाइस। अब हम ये एक अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारा जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है वो अगर स्क्वायरिंग डिवाइस है, मतलब क्या है कि जो इनपुट है उसका जस्ट स्क्वायर करेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग डिवाइस है, ये इनपुट अगर आपका cos 2πfct है तो आउटपुट क्या आएगा? cos स्क्वायर 2πfct मल्टीप्लायर बाई 2, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बाई 2 भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी देखते हैं हम। ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग डिवाइस है, इनपुट का क्या करेगा? स्क्वायर करेगा। जस्ट हम कांस्टेंट को भी भूल जाते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी जनरेशन पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जनरेशन पढ़ रहे हैं, तो जस्ट फ्रीक्वेंसी पे फोकस करते हैं। अभी एम्पलीट्यूड वगैरह को अभी साइड में रखते हैं। तो स्क्वायरिंग डिवाइस जो है आपका वो इनपुट पे जो भी सिग्नल है cos 2πfct उसको स्क्वायर कर देगा, cos स्क्वायर 2πfct। और हम जब cos स्क्वायर 2πfct को cos 2 थीटा के फॉर्म में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वो मिलेगा 1 प्लस cos 4πfct अपॉन 2। और देखेंगे कि 1/2 को हम अभी निगलेक्ट करते हैं, जो आपका है 1/2 प्लस cos 4πfct अपॉन 2 में 1/2 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। कैंसिल नहीं कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो आप देख सकते हो कि इट इज़ 2fc, cos 4πfct का जो फ्रीक्वेंसी वो 2fc है। तो आप देख सकते हो जो इनपुट पे था fc, अब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है 2fc। दैट्स वाई स्क्वायरिंग डिवाइस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बाय 2। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर आपका जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है वो क्यूब डिवाइस बन जाए, क्यूब करने के लिए ऑर्डर 3 तक के लिए, तो cos 2πfct को जब हम इनपुट देंगे तो वो cos टू द पावर 3 2πfct या cos क्यूब 2πfct आएगा। और जब आप उसको ओपन करेंगे cos 3 थीटा के फॉर्म में रखेंगे तो देखेंगे कि 6πfct आ रहा है आपका। तो अब देखेंगे कि जहाँ पे 6πft नहीं आएगा, 3fc आएगा ना, हाँ, तो 6πfct आएगा आपका। और वहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3fc आएगी। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बाई 3 कहलाएगा वो। तो इसी तरीके से अगर cos थीटा हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बाई n से पास कराएं तो उसकी जो आउटपुट है वो cos n थीटा आना चाहिए। ठीक है, cos n थीटा, जैसे हमने बताया स्क्वायरिंग डिवाइस है तो 2 थीटा या 2fc, तो n थीटा आना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जब आपका इनडायरेक्ट मेथड में NBFM को हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के इनपुट पे देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बाई n है। तो NBFM क्या है आपका? AC cos 2πfct प्लस बीटा साइन 2πfmt। ये अब कहेंगे कि ये तो जनरल एक्सप्रेशन है या सिंगल टोन का एक्सप्रेशन है, इसीलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है बीटा लेस देन 1। ठीक है, अब जस्टिफाइड है कि ये NBFM है, तो सिंगल टोन FM को अगर हम बीटा लेस देन 1 मेंशन कर रहा हूँ तो ये NBFM होगा। अब अगर इसको हम पास कराते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बाई n से तो आउटपुट क्या आएगा? आप देख सकते हैं AC cos 2πnfct प्लस n बीटा साइन 2πfmt। और ये आपका एक WBFM होगा बशर्ते n बीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जानी चाहिए।
इस तरीके से हम n की वैल्यू रखेंगे कि n बीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर का कुछ इनपुट्स हैं और उसके आउटपुट हैं। अगर FC है इनपुट पे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर बाई n से तो NFC हो जाएगा, बीटा है तो n बीटा हो जाएगा, FM है तो FM ही रहेगा। क्यों, आप देखो यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, FC में हो रहा है, NFC हो रहा है। यहाँ पे बीटा के साथ n बीटा हो रहा है, क्या FM के साथ n FM हो रहा है, क्या n FM नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे n FM नहीं लिखा हुआ है, डेल्टा f के साथ n डेल्टा f होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा f इज नथिंग बट KF AM, और वहाँ पे बेसिक जो आपका डेल्टा f है बीटा से रिलेटेड होगा, बीटा इज नथिंग बट द डेल्टा f अपॉन FM। तो FM तो चेंज होगा नहीं, बीटा n बीटा होगा तो डेल्टा f भी n डेल्टा f होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है डेल्टा f NF क्यों हो रहा है, n डेल्टा f क्यों हो रहा है, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा f अपॉन FM। अब FM तो चेंज होगा नहीं अगर n बीटा करें तो FM चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा, n डेल्टा f होगा, इसलिए डेल्टा f आपका n डेल्टा f हो जाता है। इसी रिजल्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। A FM signal having maximum frequency deviation of 90 kHz, maximum frequency deviation रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, डेल्टा f गिवन है, विथ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 kHz, FM गिवन है 5 kHz, गिवन टू अ सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय yt इज इक्वल टू x स्क्वायर t। एक सिस्टम है जिसको हम इनपुट दे रहे हैं जो FM सिग्नल है उसको, तो कह रहा है कि फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ रिजल्टिंग FM सिग्नल। तो ये जो आपका सिस्टम है इस पे हमने FM सिग्नल को दिया, उस FM सिग्नल का डेल्टा f 90 kHz है और फ्रीक्वेंसी 5 kHz है। तो कह रहा है कि बैंडविड्थ कैलकुलेट करिए, और तो इसका मतलब यह है कि n इज इक्वल टू 2 है, स्क्वायरिंग डिवाइस है, n इज इक्वल टू 2 है। तो बताया था मैंने, इस टेबल से देख सकते हैं कि डेल्टा f है तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, n डेल्टा f, तो 2 डेल्टा f इज इक्वल टू 180 आ जाएगा kHz। FM डैश FM ही रहेगा, तो FM डैश FM है, तो जो आउटपुट है इस सिस्टम का उसका जो बैंडविड्थ निकल के आएगी FM सिग्नल की वो 2 इंटू डेल्टा f डैश प्लस FM। आपको याद होना चाहिए 2 FM इंटू बीटा प्लस 1 या 2 इंटू डेल्टा f डैश प्लस FM। तो आपका जो आंसर है वो 370 kHz आएगा। ठीक है, तो ये था आपका जनरेशन ऑफ FM, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को देखा जो कि हॉटले ऑसिलेटर को यूज़ करके बनता है, और उसमें हमने एक वैरेक्टर डायोड यूज़ किया था जिसकी कैपेसिटेंस हमने देखा कि जो आपका VCU है वैरेक्टर डायोड है वो रिवर्स मोड में काम करता है। तो जब हमने मैसेज पॉजिटिव रखा तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है, और जब मैंने मैसेज निगेटिव रखा तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ FM सिग्नल। और इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा कि जो WBFM है वो जनरेट होता है इनडायरेक्टली बाय यूजिंग NBFM। ठीक है, उसको भी हमने देखा और फिर कुछ रिजल्ट्स आए और उस रिजल्ट पे हमने एक न्यूमेरिकल देखा। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।